हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक चैप्टर, अगला चैप्टर बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक एलिमिनेट करे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक बचे हुए, कितना पढ़ना है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चा पूरे मार्क्स लाना चाहता है कि मैं आउट ऑफ 80 में से 80 मार्क्स ले आऊं बोर्ड में, और ऐसा भी बच्चा जो लगता है कि नहीं मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है मैथ्स पढ़ना, मेरे को समझ में बहुत कम आता है, तो उन बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैं उनको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, वो चीजें आप रट के चले जाना। उसको समझ कुछ कुछ समझने में पड़ेगा, कुछ कुछ रटने, मैं रटने की जरूरत होगी वहां रटने का बोल दूंगा, जहां समझने की जरूरत है समझने का बोल दूंगा। वो समझ के चले जाना, रट के चले जाना, आपका काम बन जाएगा, आप बढ़िया नंबर ले आओगे। मैं तो बोलता हूँ पास नहीं, इवन अच्छे मार्क्स ले आओगे। थोड़ा सा आप केयरफुली, सिंसियरली 1 महीने तक आप अच्छे से फॉलो करोगे, मतलब 1-2 महीना जो भी बचाओ अच्छे से फॉलो करोगे मैं जो बोल रहा हूं, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप 50+ आराम से ले आएगा। कोई भी बच्चा, जो अच्छा बच्चा है वो तो ले ही आएगा, जो वीक है, मेरे को लगता है कि एवरेज है, वो भी सोचता है कि मेरे 50 मार्क्स तो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, वो भी आराम से 50+ ले आएगा। और वो अच्छी मेहनत करेगा तो हो सकता है 60+, 70+ आराम से ले आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, थोड़ा सा आपको ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। अभी तक जो आपने करा, कुछ नहीं करा, उसको भूल जाइए, अभी से लग जाइए। अभी भी आपके पास 2 महीने बचे हुए, आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकते हो, इवन मैथ्स नहीं सभी सब्जेक्ट में। चलो अब अपन आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर है अगला पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। मैंने रियल नंबर में बात करी थी, रियल नंबर में आपको बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो भी अच्छे से देख लेना। अभी पॉलिनोमियल को देख लो, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन तो है नहीं। पढ़ना कहां से, पढ़ना हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई कॉम्पिटिशन न्यू की, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप जो भी चैप्टर चाहिए उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर मिलने पड़े। उसमें से आपको कोई कोई चैप्टर में ऐसा हो सकता है कुछ चीजें छूटी हुई है, तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ वैसे छूटी हुई चीजें। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को दिक्कत हो रही है, तो हमारा चैनल है कॉम्पिटिशन न्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे कोई भी दिक्कत हो तो शेयर करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका, है ना। चलो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता होगा एलजेब्रा का पार्ट है। एलजेब्रा में वैसे देखोगे तो आपके 4 टॉपिक है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब मैं बात करता हूं, देखो टोटल पॉलिनोमियल का वेटेज आपको लगभग 20 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा है ना। तो मैं सबको इक्वली कंसीडर करूं तो भी पॉलिनोमियल में नहीं करते भी 5 मार्क तो बन रहे उसको आने के। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो क्या बचा है, 2 टॉपिक मोटे मोटे दे रखे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया उसके आगे वाला। तो मतलब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही काम की है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको निकालने, वो आपको आते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करो, फैक्टराइजेशन करो, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बस 2 क्वेश्चन है, 2 बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसको मतलब जो बच्चा लगता है ना कि मेरे को थोड़ा डर लगता है ना, अब फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो फिर तो डरने की बात है ना। कोई बच्चा होगी सर मेरे को फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है, तब फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप याद रख सकते हो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज बच्चे को लगता है कि मेरे को तो अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत है, तो वो बच्चा इस टॉपिक को छोड़ सकता है ना। मतलब उस टाइप की प्रॉब्लम को, कुछ आसान आसान सी प्रॉब्लम है, मैं भी एनसीईआरटी ओपन करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो पहली एक्सरसाइज में आपको क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, देखोगे तो ये 2.2, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है आपके ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। तो इस पे आप प्रॉब्लम्स देखोगे, कहां गया रे, ये एक्सरसाइज है क्या, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक्सरसाइज 2.1। इसमें बताना है कितने जीरोज होंगे, इसको तो झटके में सॉल्व कर सकते हो आप, है ना? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने जीरोज होंगे। तो यहां पे देखोगे तो यहां 1 बार कट हुआ, यहां 2-3 बार कट हुआ, यहां पे 1-2-3 बार कट हुआ, 1-2-3 बार कट हुआ, 1-2 बार कट हुआ।
तो इसके 2 जीरो, इसके 1 जीरो, इसके 3, इसके 3, इसके 3 और इसके क्या होंगे 0 जीरोस। क्यों? क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो दे। तो ये तो आप कर सकते हो, नॉर्मल कोई सिंपल बच्चा जिसको नहीं समझ में आती मैथ्स वो भी कर सकता है, इसमें चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको क्या देखना है एक्स एक्सिस को कहां कट कर। ये वैसे कट यहां पे कर रहा है बट ये जीरोज नहीं देता है, ध्यान रखना। तो आसान सी प्रॉब्लम है, तो सभी बच्चा ये कर सकता है। तो मेरा मानना है इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए, भले वीक भी बच्चा है तो इस पहली वाली एक्सरसाइज तो आप कर ही लो, क्या पता 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए आपको। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, है ना। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है वेरीफाई करना, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, दोनों के पहले रूट्स निकालो, वो रूट्स निकाल के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दोनों के रूट का सम माइनस बी बाई के इक्वल आना चाहिए और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो आपका सही है, वेरीफाई है रिलेशन, अदरवाइज नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी है। एक जरूर क्वेश्चन ये दे रखा है आपने यहाँ पे इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, है ना, यहाँ पे है क्या क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल का एक प्रॉब्लम दे रखी है आपको एग्जाम्पल में। ये तो सिंपल, ये तो क्वाड्रेटिक ही है, सॉरी, ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे रखा है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की प्रॉब्लम दे तो रखी है एनसीईआरटी में, बट वहां पे लिखा हुआ है नीचे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, और यहाँ पे नीचे नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। बट ऐसा नहीं हो, मतलब जनरली तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट जो भी पढ़ना चाहे अच्छा बच्चा हो तो वो एक बार देख सकता है इसको, है ना, हवा हवा में देख के जा सकता है। क्योंकि कभी कभार हो जाएगी सीबीएसई वालों का दिमाग माथा खराब हो जाए तो वो क्या करे, भाई साहब दे दिया आपके लिए तो क्वेश्चन करते रहो बाबा आप लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फंडा क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फंडे आपको दोनों, इसमें 2 फंडे आपके, 2 टॉपिक है। एक तो आपका है जीरोज निकालना, जीरोज मैंने बताया था पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करो, जीरो जहां जहां उसकी वैल्यू आएगी उसके वो आपके जीरोज हो जाएंगे। दूसरा क्या था, दूसरा आपका जीरोज और इनके बीच में रिलेशन, है ना। तो ये 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 ये देखो, एक तो ये हो गया, इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जीरोज आपको गिवन होते, पॉलिनोमियल निकालना है, तो वो होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फर्जी सा क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल बच्चा भी एक बार देख के जा सकता है, ध्यान रखना, है ना। मैं बता देता हूं, है ना। वैसे कब किसी को लगता है कि भाई मेरा हाथ तो तंग ही है इससे, मैं इसका मेरे बस की बात नहीं है अलजेब्रा, तो छोड़ सकता है ये वाला टॉपिक। अदरवाइज लगेगा नहीं, मैं थोड़े बहुत तो हाथ पैर मार ही सकता हूँ, थोड़ा तो तैर के निकल ही सकता हूँ, है ना, एकदम से नहीं डूबूंगा मैं, है ना। थोड़ी सी हिम्मत रखोगे आप लोग तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। इसमें क्या है, अल्फा माइनस बीटा मतलब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, बस यही है, बस यही आंसर है इसका। अल्फा कहां दिया अरे बाबा, ये रहा, बीटा कहां है, ये दोनों पुट करो और आंसर पाओ। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। डिवीजन एल्गोरिथम अगेन आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है तो उड़ा दिया गया है, तो डिवाइड करना भूल जाओ। बहुत से बच्चे खुशी मना रहे होंगे जो जिनको लगता है कि अलजेब्रा बहुत टफ है ना। बाकी आगे वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो, वो वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। 2.3 और 2.4 ऑप्शनल है, ऑप्शनल में जो कोई मिलते जुलते क्वेश्चन हो आगे वाले टॉपिक है तो आप कर सकते हो, है ना। ऑप्शनल में भी वो होता है ना कि हाँ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में कभी कभार, जैसे ये बात बता देता हूँ, ऑप्शनल में नीचे लिखा होता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, शायद लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, वो कंफर्म देखना पड़ेगा एक बार। 2.3 2.4 दिस एक्सरसाइज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं बता देता हूं, एपी का एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो जो स्टैंडर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चा अच्छा है, तो मेरा उसको सजेशन रहेगा कि ऑप्शनल के क्वेश्चन जो सिलेबस में है वो 100% करके जाए, ऑप्शनल छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जो आ चुका है तो बोर्ड में हो सकता है कि पूछ भी ले, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ऑप्शनल में लिखा हुआ ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है एग्जाम, बेसिक वाला बच्चा एक बार छोड़ सकता है, बट स्टैंडर्ड और अच्छा बच्चा जिसको चाहता है कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा बच्चा नो डाउट स्टैंडर्ड ही ऑप्ट करेगा, मोस्टली चांस है। हो सकता है कोई बच्चा अलग हो कि हाँ मेरे को दूसरी स्ट्रीम लेनी है तो बात अलग है, अदरवाइज, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं आज कुछ समझाना चाहा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। और ऐसी वीडियो को और आपके लिए मैं लेके आऊंगा आगे वाले चैप्टर के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि अभी हड़बड़ाहट में सभी पढ़ने लग जाए, बट ऐसा नहीं है ना, बहुत सा सिलेबस आपका एलिमिनेट कर दिया गया है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। वैसे ही सीबीएसई का बहुत छोटा सिलेबस है, मेरे को लगता है मैथ्स बहुत आसान है सीबीएसई की,
आप समझ, मतलब बहुत से बच्चों को लगता है, बट मेरे को तो सीबीएसई की मैथ्स तो बहुत आसान लगती है एज कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड की मैथ्स। आप पहले की राजस्थान बोर्ड में जो स्टेट बोर्ड की वो मैथ्स होती थी, गुजरात बोर्ड की स्टेट बोर्ड की मैथ्स देखो, वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत एडवांस चीजें दे रखी है ना। बहुत डिफरेंट चीजें आप जो इसमें नहीं पढ़ते वो पढ़िए, जो आपके 11th-12th में काम आती है वो उसमें दे रखी है, बट आपको नहीं दी। जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम 9th और 10th में कहीं पे कहीं नहीं दे रखा है आपको, बट हाँ वहां पे है स्टेट बोर्ड। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर अपने पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थैंक यू सो मच।